अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग एक्सेल को मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में चले जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सेल। तो आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सिर्फ ओपन करूँगा। आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। जब आप लोग ओपन करोगे तो आप लोगों से एक्सेस मांगेगा। क्या आप लोगों की पिक्चर्स, मीडिया और फाइल्स को एक्सेस करना है, तो आप लोगों ने अलाउ करना है। अब इसके बाद एक इंटरफेस हम लोगों के सामने आ जाएगा। कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट ना हो, तो आप लोगों ने डेटा को ऑफ रखना हो। आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने फिर डेटा को ऑफ रखना होगा। तो डेटा जब ऑफ रहेगा तो आप लोगों ने उसे लेटर करना है। आप लोगों ने लेटर पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस उसके बाद आ जाएगा। तो इस इंटरफेस में हम लोगों ने समझना है कि इस पर क्या 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 हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने बहुत सारे फाइल्स बनाए हो, तो वह उन फाइल्स को, एक्सेल्स के डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने सर्च करना है। तो हम लोगों ने उसको नाम दिया होगा, तो हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च करने के लिए, और इसके बाद हम लोगों के पास जो है ना, यहाँ पर रिसेंट है, शेयर है, ओपन है। तो आप लोगों ने जब काम कर लिया, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बना लिया एक्सेल में, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी नहीं है। इसके बाद अब हम लोग चले जाते हैं प्लस के ऑप्शन। यहाँ से हम लोग शीट लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों के पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्लैंक टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करना होगा। तो ये सेलेक्ट हो चुका है। तो ये हम लोगों के पास इंटरफेस है जो कि एक्सेल में होता है कंप्यूटर में। तो ये सेम कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसमें ऑप्शंस जो है ना, कुछ नीचे कुछ ऊपर है। तो ये हम लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों के पास ये सेल्स है, और ये हेडर्स है, ABC है, और ये हम लोगों के पास साइड में सीरियल नंबर्स है जो कि एक्सेल में होते हैं। और यहाँ पर हम लोगों के पास शीट है। इसी शीट पर जिस तरह हम लोग एक्सेल में क्लिक कर लेते थे, राइट क्लिक, तो ऑप्शंस आ जाते थे। तो अगर आप लोग इसे मूव करना चाहते हो, डुप्लिकेट करना चाहते हो, कलर देना चाहते हो, या रीनेम करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और लूँगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के पास 2 शीट्स आ जाएंगे। अब ये दूसरा शीट है। तो मैं इसको होल्ड करूँगा। होल्ड करने के बाद अब इसे डुप्लिकेट करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, तो मैं वापस डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोगों के पास ये फार्मूलाज बार है। तो ये फार्मूलाज है जो कि सम, एवरेज, काउंट, ये सारे फार्मूलाज हैं। तो हम लोगों के पास ये फार्मूलाज बार है। और यहाँ पर हम लोग जब आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास मुख्तलिफ टैब्स आएंगे। अगर हम लोगों ने कुछ लिखना हो तो आप लोगों ने डबल क्लिक करना होगा। यहाँ पर डबल क्लिक करने, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, 32। अब यहाँ पर हम लोगों के पास 32 आ चुका है। और अब हम लोगों ने कीबोर्ड को यूज़ करना है। ऑलरेडी एक्सेल में एक और कीबोर्ड भी मौजूद है। अब यहाँ पर मैंने 34 लिख लिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ या साइड की तरफ मूव करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा? तो आप लोगों ने सिंपली इसे मूव करना होगा। यहाँ पर एरोज़ है, ये एरोज़ को क्लिक कर, या इस एरो को क्लिक करते हैं, तो ये मूव हो रहा है।
तो अगर आप लोगों को नीचे की तरफ जाना हो तो आप लोगों ने सिंपली इंटर करना होगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने टैब का ऑप्शन भी है तो आप लोगों ने टैब से करना, तो ये भी हो सकता है। तो सिंपली मैंने अब इन दो वीडियोस को प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग टच से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 को प्लस करूँगा और आंसर जो है ना मुझे इस रो में चाहिए। तो सिंपली मैं चला जाऊँगा सम में। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी मौजूद है हम लोग के पास, ये बड़ा निशान जो है ना, अब ये सम का है। तो मैं ये दो वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, अब इसका सम मुझे चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे चेक पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास सम क्या आ रहा है, 34 और 7 41 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सम भी कर सकते हैं। अब अगर आप लोग इसे कलर्स देना चाहते हैं तो सिंपली मैं इन सब को कलर दूंगा, तो मैं इसे होल्ड करूँगा। ये ब्लॉक जो है ना, ये कर्सर जो है ना, कोने से पकड़कर आप लोगों ने इसे मूव करना होगा। जब आप लोग मूव करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा सारा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास नीचे जो है ना, ये नीचे जो है ना, हम लोगों के पास मुख्तलिफ होम के टैब्स आ रहे हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि होम्स है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, देखो अंडरलाइन और है। और अगर टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं कि कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर साइज चाहिए तो साइज भी मैंने इंक्रीज कर दिया। अगर इसके बीच में लिक्विड देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अब फिल कर कलर करेंगे, तो मैंने कलर भी फिल कर दिया। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने साइड में मूव करना हो, मिडल में लाना हो या जस्टिफाई करना हो, तो ये सारे ऑप्शन जिस तरह से कंप्यूटर में, कंप्यूटर के एक्सेल में मौजूद है, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मर्ज करना हो सारों को तो मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये सारा मर्ज हो गया। अब हम लोगों ने गलती कर ली क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत सारा था, तो अब मैं अनडू करूँगा। तो कंप्यूटर में हम लोग कंट्रोल जेड से करते हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है अनडू का और रीडू का, ये दोनों कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्टाइल देने हो सेल को, तो यहाँ से आप लोग स्टाइल दे सकते हो, डिफरेंट स्टाइल से। आप लोग डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नंबर्स देने हो तो नंबर्स दे सकते हो। अब फॉर्मेट सेल साइज है, तो आप ऑटो रख सकते हो, जो भी आप लोग रखना चाहे कर सकते हैं। या से ऑटो क्लियर है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि ये जो काम मैंने किया इसे क्लियर करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन मौजूद है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों के फ़िल्टर्स है, कुछ फाइंड करना हो, कुछ और करना हो, तो ये सारे अब हम लोगों के पास होम टैब्स हैं जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में मौजूद है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोगों के पास मुख्तलिफ टैब्स और भी मौजूद हैं, तो आप लोगों ने टैब्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोगों के पास इंसर्ट है, तो जब इंसर्ट पर आएंगे तो आप लोगों ने चेक करना होगा कि किस तरह से चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास टेबल्स हैं, डेटा फॉर्म, पिक्चर्स है, शेप्स है। इसी तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं जिस तरह से हम लोग एक्सेल में करते थे और कंप्यूटर में। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो ये आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल सी बात नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है अगर आप लोगों ने कंप्यूटर में सीखा होगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास चार्ट से रिकमेंडेड कमेंट्स है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास शेप्स है, जो भी शेप्स आप लोग लेना चाहें तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैंने एक शेप लेना है, तो मैं बहुत ही बेसिक सा शेप लूँगा, तो मैं ये शेप लूँगा। अब इस शेप को मैं डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं डिक्रीज़ कर दूँगा। उसी तरह से होगा जिस तरह से कंप्यूटर, आप लोगों ने कोने से पकड़ कर डिक्रीज़ करना होगा। अगर आप लोगों ने इंक्रीज़ करना होगा तो फिर कोने से पकड़ कर इंक्रीज़ कर देना।
इस तरह से हम लोग शेप भी इंसर्ट कर सकते। तो ये हम लोगों के पास शेप्स के ऑप्शन है। अब शेप्स में आप लोगों के पास उसी तरह से कुछ स्टाइल्स है, टेक्स्ट है, फिल कलर है, आउटलाइन है, सेम उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से एक्सेल में काम कर रहे थे हम लोग। बिल्कुल उसी तरह से क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। साइज है, साइज कितना रखना चाहते हो वो भी उसी तरह से होगा जिस तरह से एक्सेल में। और इसके बाद अगर आप लोगों ने पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से आप लोग पिक्चर, तो यहाँ से मैं इसे इस तरफ करूँगा। अब फोटोज़ कैमरा से लेना है या आप लोगों ने फ़ोटो से लेना है तो आप पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप लोग कैमरे से देना चाहते हो या फ़ोटो से तो मैं फ़ोटोज़ पर क्लिक करूँगा। तो या आज से मैं एक ले लूँगा ये फ़ोटो। यहाँ पर आप लोगों ने डन करना है। डन करने के बाद आप इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं इसे डिक्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ से कोने से पकड़ कर डिक्रीज़ कर, इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। तो इस तरह से आप लोग इसका साइज़ डिक्रीज़ करके यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप लोगों ने सारा डेटा को सेलेक्ट करना हो तो आप लोगों ने सिंपली, पहले मैं पिक्चर को बता, पिक्चर के भी हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जब आप लोग पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आप लोगों के पास पिक्चर्स के इफेक्ट्स आ रहे हैं। क्रॉप करना है, साइज़ देना है, टेक्स्ट देना है, इसी तरह से जिस तरह से एक्सेल में अगर आप लोग साइज़ देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन का या किसी और चीज़ का तो आप देख सकते हो। शेडो देना चाहो तो आप शेडो दे सकते हो। तो ये उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से एक्सेल में काम करते थे हम लोग। अगर आप लोगों ने डेटा को सेलेक्ट करना हो, जितना भी डेटा हम लोगों के पास हो, तो आप लोगों ने सिंपली इस एरो पर क्लिक कर होल्ड करके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पर मैं एक बॉर्डर अप्लाई करूँगा तो मैं होम में चला जाऊँगा। होम टैब मैंने कि बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में अप्लाई करूँगा आल पर। तो इस तरह से आप लोग बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो, कलर दे सकते हो, जो भी कलर आप लोग देना चाहो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे सकते हो। तो अब इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कुछ और। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो यहाँ पर ड्रा का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लोग खुद से कोई चीज़ ड्रा कर सकते हो। और इसके बाद जो है ना हम लोगों के पास फार्मूलाज है, फार्मूलाज बार है। तो मैं फार्मूलाज में आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों के पास मुख्तलिफ फार्मूलाज है, जो भी आप लोगों ने यूज़ करना हो उसी तरह से यूज़ हो सकता है। और इसके बाद डेटा है और इसके बाद रिव्यू है। यहाँ पर आप लोग कमेंट शो करवाना चाहते हैं या कमेंट दे सकते हो। अगर मैं इसे कमेंट्स देना चाहूँ तो मैं इसे कमेंट्स दे सकता हूँ। तो कमेंट्स में किस तरह से दूंगा, रिव्यू में आएगा, रिव्यू में कमेंट्स दूंगा। तो मैं शो कमेंट्स करवाना चाहता हूँ तो कोई कमेंट्स अब नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है। अब आप लोगों ने कमेंट्स यहाँ से देना होगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं हाई लिखूँगा। यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँ तो क्योंकि ये मैंने कमेंट्स दे दिया। आप लोग इस तरह से कमेंट्स दे सकते हो। और इसके बाद जो है ना हम लोगों के पास आ रहा है व्यू का ऑप्शन। तो व्यू में हम लोगों के पास फार्मूलाज बार है। अगर आप लोग फार्मूलाज बार को नहीं रखना चाहते वो भी कर सकते। ग्रेड ग्रेड लाइन्स है, हेडिंग्स है, शीट है। तो ये
खुद आप लोग चेक कर सकते हो। उसी तरह जूम, अगर जूम करना हो, जूम इन करना है, जूम आउट है। तो इस तरह से आप लोग मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। और पिक्चर्स सब कुछ उसी तरह से। और इसके बाद एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जो कि सम, एवरेज और परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और ये भी कमेंट्स कर देना कि वीडियो कैसे लगी और इसमें क्या और होना चाहिए था। तो मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।